ये कहानी है जयनगर गांव की। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, कहाँ है? जरा जल्दी बाहर आ। किधर गई? क्या है? आ तो रही हूँ। क्या हो गया? जरा जल्दी से खाना खिला दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। नहीं मिलेगा, घर में एक दाना अनाज का नहीं है। तुमने तो बस मुंह उठाया और बोल दिया खाना ला। कभी सोचा कि घर में राशन है या नहीं? बस दिन भर लॉटरी लगने के ख्वाब देखते रहते हो। कुछ काम धाम क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे फालतू ही दिन भर में घूमते फिरते रहोगे? कुछ तो कमा के घर लाओ। चल ला, एक गिलास चाय ही पिला दे, उससे ही काम चला लूंगा। नहीं मिलेगी। घर में चाय पत्ती, चीनी, दूध कुछ भी नहीं है। और तुम्हें तो कुछ शर्म वरम है नहीं। बस सुबह शाम मटर गश्ती करते फिरते हो। समझ में आया? अरे तो बनिए से उधार ले आती, बाद में पैसे दे देते, या मुझे ही बोल देती। बनिए ने भी उधार देने से मना कर दिया। कहता है पहले पुराना कर्जा चुकाओ फिर उधार मिलेगा। इससे तो मैं बाहर ही अच्छा था, वहीं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। और फिर मंगल भूखा प्यासा ही घर से बाहर निकल पड़ता है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ बस चलते ही जा रहा था और तभी उसे उसका बचपन का दोस्त बिरजू दिखाई देता है। अरे मंगल, आज बहुत दिन बाद मिले। सब ठीक है? बस सब ठीक ही है। क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? तुम्हारी भाभी ने सुबह से चाय नाश्ता तो कुछ दिया नहीं, दुनिया भर के ताने मारे वो अलग। क्या करूं? चलो पहले एक चाय नाश्ता करते हैं, चलो। मंगल को भूख तो लग ही रही थी और फिर दोनों दोस्त भोला की दुकान पे चाय नाश्ता करने आ जाते हैं। उसी समय दुकान पे श्यामलाल आ जाता है। लीजिए श्यामलाल जी, शुद्ध देसी घी से बने लड्डू खास आपके लिए ही बनवाए हैं। लीजिए पकड़िए। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ये दुकान आपके आशीर्वाद से ही तो चल रही है। बिरजू, भोला श्यामलाल की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था? तुम्हें शायद पता नहीं, श्यामलाल की सलाह की बड़ी कीमत है गांव में। लोग उसे बहुत मानते हैं। सुनो, एक बार की बात बता। आओ राकेश, लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हुआ। कहाँ चाचा, इस बार तो आम की मंडी में कोई खास दाम नहीं मिल रहा। राकेश, अब की तुम अपना माल रायपुर की मंडी में बेचो, फिर देखो क्या होता है। श्यामलाल जी, आप कहते हैं तो अब की वहां की मंडी में भी आम बेच के देखता हूँ, कुछ तो फायदा हो। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलते हैं। और फिर राकेश ने अपनी आम की पेटियां रायपुर मंडी भेजी। आम की ऐसी मांग बढ़ी कि उसका माल दोगुने दाम में बिका। श्यामलाल की वाहवाही हो गई। अरे ये तो बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी लग रहा है श्यामलाल, बड़ा होशियार है। और सुनो, वो भोला मिष्ठान वाला है ना, एक दिन मैं उसकी दुकान के पास खड़ा था और तभी और सुनाओ भोला, काम धंधा कैसा चल रहा है? माल बिक रहा है? मत पूछो श्यामलाल जी, दिन भर मक्खी उड़ा रहा हूं। बस इक्का दुक्का ही ग्राहक आ रहा है, सारा माल वैसा ही पड़ा है। अरे कोई बात नहीं, दुकानदारी जमने में वक्त लगता है, जरा सब्र रखो। अरे श्यामलाल जी, जरा आप ही कुछ उपाय बताइए ताकि मेरी दुकान चल सके। कुछ तो सोचिए। हाँ श्यामलाल जी, आपको कुछ ना कुछ उपाय तो बताना ही होगा। हाँ हाँ श्यामलाल जी, भोला को कुछ तो सलाह दीजिए। हाँ श्यामलाल जी, आपको कुछ ना कुछ उपाय तो बताना ही होगा। तुम इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो, तुम सबसे पहले अपनी दुकान का नाम बदलो। इस नाम से ग्राहक आकर्षित नहीं हो रहे। तुम इसका कुछ आकर्षक और आधुनिक नाम रखो। एक काम करो, तुम यहाँ पर अंग्रेजी में स्वीट शॉप लिखो। कुछ दिन बाद और सुनाओ भोला, अब तो दुकान अच्छी चल रही है ना? अरे कहाँ श्यामलाल जी, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, सब ऐसा ही है, कुछ कीजिए। वैसे सलाह तो हमने अच्छी ही दी थी, पर लगता है कुछ कमी रह गई। चलो कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। हाँ श्यामलाल जी, कुछ और उपाय कीजिए, कुछ दूसरा बताइए। तुम एक काम करो, ये स्वीट शॉप हटाओ और इसमें भोला मिष्ठान लिखवाओ, फिर देखो। कुछ दिन बाद जब श्यामलाल भोला की दुकान आता है तो देखता है कि दुकान पे कई ग्राहक खड़े थे। आज तो भोला की दुकान में बहुत ग्राहक हैं।
लगता है इस बार गोटी सही बैठी और काम बन गया। चलो अच्छा है, दुकान चलेगी तो अपना भी फायदा होता रहेगा। भोला, तुम्हारी दुकान पे ग्राहकों को देखकर लग रहा है अब तो तुम्हारी दुकान अच्छी चल पड़ी है। श्यामलाल जी, बस आपकी सलाह का कमाल है, वरना मैं तो दुकान बंद करने की सोच रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तो रोज माल बिक रहा है। और इस तरह भोला श्यामलाल का भक्त बन गया। खैर, इन्हें छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, क्या कह रहे थे? यार बिरजू, तुम बनिए से थोड़ा राशन दिलवा सकते हो? नहीं तो तुम्हारी भाभी मुझे घर नहीं आने देगी। ये कोई कहने की बात है, पर मंगल, ऐसे कब तक काम चलेगा? तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर क्या काम करूं? मेरे पास तो काम धंधे के लिए पैसे भी नहीं है। किससे उधार मांगू? तुम एक चाय समोसे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? तुमने पहले भी तो शहर में यही काम किया था। 8-10 हजार की मदद तो मैं भी तुम्हारी कर दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। घनश्याम चाचा अपनी दुकान किराए पे दे रहे हैं, वही ले लो। बड़ी अच्छी जगह है, आसपास कोई और दुकान भी नहीं है, काम चल सकता है। भाभी को भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम कुछ काम कर रहे हो। मेरी राय में तो यही ठीक रहेगा। कुछ तो कमाई होगी, सुख शांति भी बनी रहेगी। अरे ओ लक्ष्मी, ये ले राशन। अब जरा जल्दी से खाना बना दे, बड़ी भूख लगी है। अरे कोई लॉटरी लग गई है या कहीं डाका डाला है तुमने? कहाँ से लाई ये राशन, जल्दी बताओ। अरे बिरजू ने दिलाया है ये राशन। और सुन, अब मैं भी गांव में चाय और समोसे की दुकान खोल रहा हूँ बिरजू की मदद से। मैं भी मेहनत से पैसे कमाऊंगा और हमारी गरीबी को दूर करने की कोशिश करूंगा। अब तो खुश है तू? और इस तरह मंगल दुकान खोल आओ देता है। बिरजू आओ, तुम्हें चाय पिलाते हैं। और तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? मत पूछो, इतने दिन हो गए बैठे बैठे मक्खी उड़ा रहा हूं। क्या करें, आज तो सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही दुकान चलेगी। आज तो सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। खाली बैठे क्या करूं, कोई तो आओ। अरे श्यामलाल जी, आइए आइए। अरे क्या सेवा की जरा जाए? एक चाय पिला, अदरक इलायची वाली स्पेशल चाय। अभी पिलाता हूं। और सुनाओ, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? हाँ, सब ठीक ठाक है? ये लीजिए स्पेशल चाय। क्या बताऊं, बिल्कुल मंदा है। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसे कैसे काम चलेगा। अरे चाचा, जरा एक कप चाय तो पिलाओ। बस 2 मिनट रुको। श्यामलाल जी, आप तो बड़े जानकार आदमी हैं, जरा कुछ जुगत लगाइए जिससे कि अपनी दुकान चल पड़े, वरना किराया भी नहीं दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि ये जो दुकान का बोर्ड है वही गड़बड़ है। तुम इसमें से यहाँ लिखा हटा दो, सिर्फ चाय और समोसे मिलते हैं लिखे रहने दो, तभी कुछ लाभ होगा, तभी ग्राहक आएंगे, समझे? ये लीजिए समोसे और पकौड़े। अरे इसकी क्या जरूरत थी। कुछ दिन बाद मंगल, कैसी चल रही है दुकानदारी? बस वैसे ही है, कोई खास बिक्री नहीं। लगता है अब दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। कुछ करते हैं, बोर्ड से मिलते हैं हटा दो, बस चाय और समोसा लिखे रहने दो, फिर देखो कमाल। ये लीजिए कचौरियां। अरे इसकी क्या जरूरत थी। चाचा, इन्हें अक्सर देखता हूँ आपको अजीबो गरीब सलाह मशवरा देते हुए। कौन है ये आदमी जो आपको ऐसी सलाह देते रहते हैं? अरे बेटा, बड़े ज्ञानी है ये श्यामलाल जी। इनकी सलाह मानकर कईयों ने अपना कारोबार चमका लिया है और बड़ी तरक्की कर ली है। बड़े योग्य आदमी है। अरे चाचा, आप इन सब बातों को छोड़ो, मैं जो कहता हूँ वो करो। सबसे पहले आप दुकान को साफ सुथरा बनाओ, दुकान की रंगाई पुताई करवाओ, और सबसे महत्वपूर्ण, ताजा समोसे कचौरी बनाइए। और आप एक काम और करो कि आप खाना भी बनाओ। हमारी फैक्ट्री और आसपास की और फैक्ट्रियों में कई मजदूर हैं जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खाना खाने जाते हैं। आप सस्ता और अच्छा खाना बनाइए, सब यहीं आएंगे। घर से किसी और को भी अपनी मदद के लिए बुलाइए, देखिए कैसी बढ़िया दुकान चलेगी आपकी। दुकान की सफाई और रंगाई पुताई करके उसे नया बना देता है। अरे मैनेजर साहब, आज से हमने खाने की भी शुरुआत कर दी है। थोड़ी देर में तुम्हारी चाची भी मदद के लिए आने वाली है। आज हमने छोले चावल बनाए हैं, आप भी खाइएगा। अच्छा करा चाचा आपने। मैं भी अपनी फैक्ट्री और आसपास बता देता हूँ,
कि जिसे भी खाना खाना हो वो आपके वहां खाना खा सकता है। बस आप जरा दाम ठीक ठाक रखना और अच्छा खाना बनाना। और उसकी दुकान में ग्राहक आते रहते हैं। आइए आइए। मुझे चावल दीजिए 1 प्लेट। हाँ बिल्कुल, 1 प्लेट छोले चावल मुझे भी। ये लो भैया। 1 प्लेट छोले चावल मुझे ये भी। लो भैया। मुझे चावल दीजिए 1 प्लेट। हाँ अभी देता हूं। बहुत बढ़िया, शानदार। देखा, पहले के दिन हमारा सारा खाना बिक गया और समोसे भी बिक गए। हमने अच्छा और स्वादिष्ट खाना जो बनाया था और दाम भी हमने कम ही रखा है। मैनेजर साहब की सलाह काम आ गई। मैं सोच रहा था कल से हम रोटी और सब्जी भी बनाकर लाएंगे। क्यों, ठीक है ना? और धीरे धीरे आसपास की फैक्ट्रियों से भी कर्मचारी वहां खाना खाने आने लगे। फिर आसपास के और लोग भी उनके वहां खाने के लिए आने लगे और दिन प्रतिदिन उनकी दुकानदारी बढ़ने लगी। वो बहुत मेहनत और खुशी से काम करते। अब वो कई प्रकार के व्यंजन बनाते जिसे लोग बड़े चाव से खाते। चाचा, आपने तो कमाल ही कर दिया। सब आपके खाने की तारीफ कर रहे थे और अपने खाने के रेट भी बहुत वाजिब रखे। आपने बहुत अच्छा किया। मैनेजर साहब, ये सब तो आपकी नेक और सही सलाह का नतीजा है। हाँ, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। देखा मंगल, हमारा कमाल, कैसे तुम्हारी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हमारी तरकीब कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारी सलाह हमेशा फलदायक साबित होती है। आप तो रहने ही दीजिए श्यामलाल जी। आपकी सलाह मानता तो मेहनत छोड़ के यही सब करता रहता। वो तो धन्यवाद है मैनेजर साहब का, जिन्होंने मुझे मेहनत और बुद्धि का इस्तेमाल करना सिखाया। और हाँ, सलाह तो मैं भी आपको दे रहा हूं कि आप भी लोगों को मेहनत करना सिखाइए ताकि वो कामयाब हो सकें, क्योंकि लोग आपको बहुत मानते हैं। और फिर कुछ समय के बाद मंगल की मेहनत रंग लाती है और वो गांव में अपना एक नया ढाबा खोल लेता है।